15 अगस्त के अमृत महोत्सव को और ख़ास बनाते हुए शहर के सबसे अनुभवी सर्जनों में से एक डॉक्टर अजय अग्रवाल और डॉक्टर पुलकित अग्रवाल ईएनटी ने ओम शांति अस्पताल में फ्री कैंप का आयोजन किया, जहां लगभग 200 से ज़्यादा मरीजों को फ्री देखा गया। साथ ही आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर तमाम जांचों को या तो फ्री किया गया या फिर महज 75 रुपये में किया गया। बहरहाल आईएमए के बेहद सक्रिय और ऊर्जावान सदस्य डॉक्टर पुलकित अग्रवाल लगातार हर तबके तक इलाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उनको कई जगह सम्मानित भी किया गया है। हम लोगों के 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में हमने आज जो कैंप रखा है, इसका एक मोटो जो होता है 75 ही है 75। जो टेस्ट 1500, 2000, 2500 के टेस्ट हैं वो 75 रुपये में कर रहे हैं। सब जांचें 75 रुपये में कर रहे हैं जो भी हैं, और जो सस्ती जांचें, कम की जांचें मान लीजिए 80 की है, 100 की हैं, वो हम फ्री कर रहे हैं। जैसे ब्लड शुगर फ्री कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन फ्री कर रहे हैं, और जो भी कम पैसों वाली जांचें फ्री कर रहे हैं। जो महंगी जांचें हैं, चाहे वो 100 की हैं, चाहे 500 की हैं, हम 75 रुपये में कर रहे हैं। जी जी। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बड़े पुराने सर्जन हैं और बरेली के नामी गिरामी सर्जन रहे हैं। अभी आज आपके पास जो पेशेंट आए वो ज़्यादातर किस तरह की परेशानी लेकर आए, और क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम है और अब धीरे धीरे मौसम तब्दील हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो किस तरह के मरीज़ आए और क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? हमारे पास आज ऑपरेशन के मरीज भी काफ़ी आए हैं। बच्चेदानी नीचे आती, प्रोलेप्स बोलते हैं, प्रोलेप्स यूट्रस के, हर्निया के, एक आंतों की टीबी का पेशेंट अभी आया था, एक हाइड्रोसिल का पेशेंट आया था, एक हर्निया का पेशेंट और आया था। मतलब कुल मिला के 5, 7, 8 पेशेंट जो हैं ऑपरेशन के भी आए हैं। उनको हमने आज की डेट में रजिस्ट्रेशन कराया है। ऑपरेशन में भी विशेष छूट दी है। जनरल वार्ड फ्री है आज की तारीख में ऑपरेशन वालों का, और बाकी सब में काफ़ी छूट है। जी, बस आखिरी बात मैं जानना चाहता हूँ, कोई मैसेज, कोई पैगाम आज के दिन को लेकर आप देना चाहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत ही हम सब खुशकिस्मत हैं कि आज का दिन हम मना पा रहे हैं। क्योंकि ये अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। मैं ये चाहूँगा, मैं अपने देशवासियों को, हिंदुस्तानियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सब हिंदुस्तान को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाएं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, यादव, बनिया, ये सब छोड़ के सब हिंदुस्तानी बन के हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। इसमें सभी का सहयोग जरूरी है, किसी एक के घर करने से कुछ नहीं। नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। आज से ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत दिन नहीं होगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल हमने मुकम्मल किए हैं। 1947 में हम आज़ाद हुए, और आज भी जो है बहुत बड़ी जो चीज़ है हमारे मुल्क के लिए वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को बेहतर करना वो हर डॉक्टर का मैं समझता हूँ इंसानी फ़र्ज़ है, और उसी को देखते हुए बरेली में ओम शांति हॉस्पिटल ने 15 अगस्त के खूबसूरत मौके पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में तकरीबन 200 से ज़्यादा मरीज़ों ने यहाँ आए। इसमें ईएनटी डॉक्टर, पेट के डॉक्टर, महिला रोग विशेषज्ञ और दांतों की भी बीडीएस डॉक्टर भी मौजूद रहीं। उसी में से डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी, जो बेहद खूबसूरत लहजे के भी मालिक हैं और ज़िंदा दिली उनके दिल में है, और बहुत खूबसूरत गाना भी गाते हैं अक्सर वो। बहुत ही मतलब उन्होंने 3-4 साल में बरेली में एक अलग पहचान अपनी बनाई है ईएनटी के क्षेत्र में भी, और एज ए शख्सियत के तौर पे भी। उन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ मरीज़ देखे, और मैं भी कुछ देर से बैठा हुआ वो देख रहा था कि वो आज जबकि फ्री कैंप था उसमें भी उन्होंने बड़ी इत्मीनान से तमाम मरीज़ों को देखा। और ये बहुत अच्छी बात होती है, डॉक्टर इस खूबसूरत दिन पर समाज सेवा के तौर पर ऐसा करते हैं। तो उन्हीं तमाम बातों को लेकर, और आज किस तरह के मरीज़ आए, आज के दिन को लेकर क्या पैगाम देना चाहते हैं, डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा सर, वक्त भी कम है। आज बड़ा खूबसूरत दिन है, हम सब खुशकिस्मत है कि आज हम आज़ादी के 75 साल अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं इससे ही शुरू करूँगा, उसके बाद हम 1-2 विषयों पर बात करेंगे। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार कहूँगा। मैं सबसे ज़रूरी तो एक जय हिंद, जय भारत से इसको शुरुआत करूँगा। जी हाँ, आज बहुत ही हमारा खुशनुमा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और इसी दिन के उपलक्ष्य में मैं चाहता था कि देश ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस देश को कुछ वापस दे पाएँ। तो आज के दिन मैंने अपने सारे ही डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करी थी कि अगर वो अपना समय हमें, कीमती समय हमें दे पाते हैं,
क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड को बिलोंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उस फील्ड में अपने मरीज़ों को, अपने देशवासियों को कुछ उनकी मदद कर पाऊँ। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जितने लोग जो काम करते हैं, अगर थोड़ी मदद हर देशवासी की करने शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से देश का थोड़ा पूरा एक आउटलुक ही बदल जाए, देश हमारा बहुत तरक्की कर जाए और जो भी कमी हमारे देश में रह जाती है वो हम शायद पूरी कर पाएँ। जी, मैं बस इसी से जुड़ा हुआ आपसे एक दो सवाल और जानूँगा। आज बड़ी संख्या में लोग आए और बहुत सारे अब जांच कराने भी गए हुए, शायद तो जी। शाम तक आ पाएंगे। जी। टाइम तो 2 बजे तक का था, तकरीबन 200 से ज़्यादा मरीज़ आपने देखे। जी। अगर तमाम डॉक्टरों का जो मैं देखूँ रजिस्ट्रेशन जो मैंने देखा, जी। तो किस तरह के मरीज़ आपके पास आए? ओवरऑल जो एक आपके पास आप ENT के हैं, तो किस तरह के मरीज़ ज़्यादा आए? देखिए, रोज़ की जब मैं ओपीडी करता हूँ तो एक जनरल पब्लिक मेरे पास आती है जो मेरे को पैसा दे सकती है, जो मेरी फ़ीस काट सकती है। अमीर तबका है या फिर ऐसा तबका जो कि पैसा खर्च कर सकता है, वो मेरे पास आता है। जब भी मैं कैंप लगाता हूँ तो मुझे सच्ची में ज़मीनी जुड़ाव अपने आप महसूस होता है। मेरे को लगता है मेरे पास वो मरीज़ आ पाता है जो ज़रूरतमंद है। तो जब ज़रूरतमंद मेरे पास आता है तो मुझे पता चलता है कि कितने ऐसे मरीज़ हैं जो अपना इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि उनके पास फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं या फिर दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं, जाँचें कराने के पैसे नहीं हैं। वो सारा मरीज़ कहाँ जाए, किसको दिखाए? क्या वो सिर्फ भाई मोदी सरकार ने इतनी अच्छी हमारे लिए स्कीम लगा रखी है आयुष्मान भारत, काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है, बट काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं चल पाता। तो ऐसे लोग कहाँ जाएँ जिनको इसके बारे में नहीं पता या फिर कुछ फ़ायदा नहीं मिल पाता। अगर हम प्राइवेट वाले भी थोड़ा इसमें अगर बढ़ चढ़ के अपनी मदद करें तो फिर बहुत सारे इस तरह के मरीज़ हमारे पास आ पाते हैं। तो आज मैंने देखा कि मेरे पास हर तरह का मरीज़, मेरे ख्याल से कोई ऐसा मरीज़, मैं कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हूँ, कैंसर को भी देखता हूँ, थायराइड को भी देखता हूँ, बट इसको हट के मैंने देखा बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो बहुत बेसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनको कभी देखा ही नहीं गया, शायद सिर्फ एक कैल्शियम की कमी जो उनको कब से परेशान करती आ रही है, जिनको कुछ नहीं, एक 50 रुपये 60 रुपये की जांच करानी थी जो कि हमने यहाँ पे आज फ्री करवाई है सब, बट उस जांच को करवा के शायद वो एक कैल्शियम की गोली खा लेते तो ठीक हो जाते, जो बाकी डॉक्टर को दिखा के अलग अलग जगह जा के नीम हकीमों को दिखा के उल्टी सीधी दवाइयाँ खा के अपने शरीर की बर्बादी मचा चुके हैं। और जब यहाँ पे आते हैं तो पता चलता है वो कुछ भी नहीं था, एक हल्की सी छोटी सी कमी थी जिसको हम अगर पूरा कर देते तो शायद उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर होती। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ मेरे को मिले जिसमें मुझे लगता है कि ज़रा सा अगर हम लोग मेहनत अपनी तरफ से कर लेते हैं, अपनी मेडिकल नॉलेज उनको ज़रा सी प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बहुत संवर सकती है, उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है आगे की। जी, बस एक छोटी बात जहन में आ रही बार-बार, कई जाँचें आपने जो है आज 75 रुपये में की हैं। जी। तो उसकी वजह क्या ये है कि आज 75 साल हमने पूरे किए हैं? बिल्कुल। वो वजह है या कुछ और जहन में था? देखिए, 75 एक ऐसा फिगर था मेरी जहन में कि 75वां अमृत महोत्सव, 75वां हमारा जो ये है, इसकी वजह से मैंने जितनी सर्जरी तक हैं वो 75% डिस्काउंट पे करी हैं। काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा, मेरे अपने जानने वाले जो मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी बहुत लोगों ने सेवा करी है। आज मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि इतने लोग, इतनी टीम मेरे साथ जुड़ी, बहुत बड़े लोग हैं जो मेरे साथ अभी बाहर बैठे हुए हैं और जिन्होंने इतनी मेरी मदद कराई है। नहीं तो मेरा अकेला ये होता नहीं था, मैं ये कर पाता। बहुत लोगों ने मेरी मदद करी है इसमें। सबका ये कहना था कि सर क्या कर रहे हैं आप, 75% अगर आप डिस्काउंट कर दोगे तो फिर बचेगा क्या, या फिर आप शायद अपनी जेब से कर रहे होगे। बात अपनी जेब से करने की या फिर बचने की नहीं थी, ये था कि वो 75 एक वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। तो हमने 3-3, 4-4 हज़ार के टेस्ट तक 75 रुपये में करवाए हैं। तो 75 रुपये की एक मेरी दिमाग में जो थी, और जो जहाँ पे हम 75 रुपये में नहीं कराते, सर्जरी है, मान लीजिए एक ऑपरेशन है जो मैं शायद 30,000 में करता हूँ, तो वो चीज़ मैं 75 रुपये में तो नहीं कर सकता, तो मैंने उसको 75% डिस्काउंट पे किया है। तो आज ऐसा दिन गया है जहाँ पे काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ फ़ायदा, और मेरे को कहीं ना कहीं बहुत सारा आशीर्वाद आज मिल पाया है, और मैं अपने आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए। बड़ा अच्छा गाना भी आपने कल गाया था, और आज का खूबसूरत दिन है। कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं, बात हम उसी से ख़त्म करेंगे, कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मेरा सबसे ज़रूरी मैसेज, मैं पहले भी एक बार ये बात बोल चुका हूँ, मेरा ये मानना है कि जो भी इस वीडियो को देखे, आप जिस भी फील्ड को बिलोंग करते हैं, आप कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर वाले ने कुछ 1% किसी दूसरे से ज़्यादा दिया है, किसी भी दूसरे से, तो वो 1% आप शेयर करने की कोशिश करें। आपको बहुत दिल से तसल्ली मिलेगी और आप देखेंगे हमारा देश बहुत जल्दी उन्नति करता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, हम सब ने मनाया। बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच, आपको भी। जी, हमारे साथ थे डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की। यकीनन नौजवान हैं और बड़ी
कम टाइम में उन्होंने IIMA में एक ख़ास जगह बनाई है। कई सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए चैरिटेबल भी करते हैं, हर संडे चैरिटेबल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी संस्थानों के ज़रिए से भी लगातार काम करते रहते हैं और आज का दिन जो उन्होंने चुना है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए, वो आगे बढ़ें और बरेली का नाम रोशन करें और जो इंसानी खिदमत है वो करते रहें। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास। तो आज हमारे पास मोस्टली पेशेंट थे, वो मेंसेस की प्रॉब्लम वाले थे, माहवारी की समस्याएं थे और काफ़ी दिक्कतें उनकी जो थी वो एक इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से थी। एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं था जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बैक पेन है या जनरलाइज वीकनेस है। जनरली लोगों जो थे पेशेंट उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है। तो मैं पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अपनी सेहत पे ध्यान दें, क्योंकि अगर शरीर अच्छा है तभी आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा तन, अच्छी काया होगी तभी आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जी, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है और उर्दू भी साथ में। बस आखिरी बात मैं जानना चाहता हूँ, कोई मैसेज अगर देना चाहती हैं, क्योंकि ये हम सबकी खुशकिस्मती है कि हम आज़ादी के 75 साल पूरे होते हुए देख रहे हैं। आने वाली जो नस्ल है, जनरेशन है, उसको ख़ास तौर से और महिलाओं को ख़ास तौर से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी, अपने आप को किसी से कम नहीं समझे। महिलाएं समाज में बहुत ऊपर हैं, हमारे बिना, महिलाओं के बिना जो है संभव नहीं है। तो अपनी ताकत को पहचानें, अपने स्वास्थ्य के लिए काम करें, अपने लिए हिम्मत जुटाएं, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखें और तभी वो समाज में अपनी जगह बनाएं।